मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां पर उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिए गए हैं। इस बीच 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की चुनाव चिन्ह रद्द करने संबंधी की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में युग तुलसी पार्टी के रोड रोलर और अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पार्टी के चुनाव चिन्ह रोटी रोलर को रद्द करने की मांग की गई थी। BRS का तर्क था कि ये चुनाव चिन्ह उसके सिंबल से मिलते जुलते हैं। तो आज हम इस एक्सप्लेनर में जानेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइफ। चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग एक सिंबल देता है। इस सिंबल को चुनाव चिन्ह कहा जाता है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देने का मतलब होता है कि वो वोटर जो अनपढ़ है वो बैलेट पेपर पर छपे सिंबल को देखकर या फिर बैलेट बॉक्स पर छपे सिंबल को देखकर वोट कर सके। उम्मीदवारों को दिए जाने वाला यह चुनाव चिन्ह किसी भी ऐसी चीज का हो सकता है जिसकी जनता आसानी से पहचान कर ले। इसमें किसी धर्म, जाति और समाज से संबंधित चिन्ह शामिल नहीं होते। अब समझते हैं कि किसी उम्मीदवार या पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी दो वजह सामने आई हैं। पहली वजह है कि भारत जैसा देश, एक समय में देश में अनपढ़ लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में लोग कैंडिडेट के नाम को पढ़ने के बजाय उसके चुनाव चिन्ह को आसानी से पहचान लेते थे और अपना वोट करते थे। दूसरी वजह है कि इंसानी दिमाग 90% जानकारी विजुअल के माध्यमों से प्राप्त करता है। लोग ऑडियो या फिर लिखी हुई जानकारी की तुलना में 40% ज़्यादा विजुअल डेटा याद रख सकते हैं। इसलिए दलों के वायदों, नाम या फिर काम को याद रखने के बजाय पार्टी के एक सिंबल या चुनाव चिन्ह को याद रखना ज़्यादा आसान माना जाता है। अब भारत में चुनाव चिन्ह की शुरुआत कब हुई ये जानते हैं। 1947 से पहले देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल थे, एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना के बाद दो बैलों का जोड़ा कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। वहीं 1906 में बनने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अर्ध चंद्रमा और तारा पार्टी सिंबल बना था। लेकिन भारत में पार्टी सिंबल या चुनाव चिन्ह के सफर की असली कहानी 1951 के बाद से शुरू हुई। दरअसल देश की आजादी के 3 साल बाद 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच देश में पहला आम चुनाव हुआ। इस समय देश की बड़ी चुनौती देश के करोड़ों अशिक्षित लोगों को इलेक्शन में भागीदारी से जोड़ना था। सभी दलों के चुनाव चिन्ह की तस्वीर को अलग अलग बॉक्स पर लगाया जाता था। इस वजह से पहले आम चुनाव में 20 लाख से ज्यादा बक्सों का इस्तेमाल हुआ था। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह तय करने का अधिकार मिला है। इस कानून के पैराग्राफ 15 के तहत विवाद की स्थिति में चुनाव चिन्ह तय करना सुप्रीम अधिकार चुनाव आयोग के पास रहेगा। कई बार चुनाव आयोग भी पार्टियों को सिंबल चुनने का विकल्प देता है। इसे समाजवादी पार्टी के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1993 में विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने मुलायम सिंह यादव को कई सारे सिंबल की एक लिस्ट दी थी। मुलायम सिंह ने दिए गए विकल्पों में से साइकिल को चुना। मुलायम सिंह का मानना था कि साइकिल गरीबों, किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास के लोगों की सवारी है। चुनाव आयोग किसी ऐसे चुनाव चिन्ह को मान्यता नहीं देता जिसमें किसी जाति, धर्म या फिर खास समुदाय से जुड़े किसी चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समानता और संप्रभुता को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इस समय देश की 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं और 54 स्टेट पार्टी के सिंबल आरक्षित हैं। ये पार्टियां किसी भी स्टेट में अपने आरक्षित सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। ये सिंबल वहां चुनाव लड़ रहे किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं दिए जाते हैं। अब सवाल आता है, क्या कोई पार्टी एक बार चुनाव आयोग से सिंबल मिलने के बाद इसे बदल सकती है? तो जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। इसे शिवसेना के उदाहरण से समझते हैं। 19 जून 1966 को कार्टूनिस्ट और पत्रकार बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में एक राजनीतिक पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी का नाम शिवसेना रखा। 2 साल बाद ही शिवसेना ने BMC चुनाव में उतरने का फैसला किया। इस चुनाव में शिवसेना कैंडिडेट का सिंबल तलवार और ढाल था। फिर 1970 में पहली बार वामन राव महादिक शिवसेना पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। इस वक्त उगता हुआ सूरज इसका चुनाव चिन्ह था। इस समय तक शिवसेना का स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं मिला था। ऐसे में सिंबल बदल जाते थे। 1989 में शिवसेना को चुनाव आयोग की तरफ से स्थायी चुनाव चिन्ह तीर धनुष मिल गया। साथ ही बाल ठाकरे की पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता भी मिल गई।
1966 से 1989 तक शिवसेना ने कई अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़े। तो ये रहा इस देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव चिन्ह कितनी अहमियत रखते हैं, उनका क्या महत्व राजनीतिक दलों के लिए, उससे जुड़ी एक स्टोरी। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए डेली लाइव।